हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिस सेट 18 का पार्ट नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर लगभग 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सभी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से कि इस पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं। भारत में उद्योगों को स्थापित करने का प्रयास सर्वप्रथम कब किया गया था? तो ये 1854 हो जाएगा। इसका बी आंसर राइट हो जाएगा, 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में दर्ज वन क्षेत्र 155,910 है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितने परसेंट है? तो 3.5%। 3.5% वन क्षेत्र। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी। निम्न में से कौन सी नदी मेवात जिले की पहाड़ियों मनोहरपुर और जीतगढ़ के निकट से निकलती है? मेवात जिले की पहाड़ियों से कौन सी सईबी नदी निकलती है? ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट। लाल किले से मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो मुगल अस्तित्व बहादुर शाह जफर के शासन के साथ ही समाप्त हो गया। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग 40 था, तो आज कितना हो जाएगा? 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र के दोनों के 5-5 साल ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? आज का टोटल हो गया उनका 50 साल, 50 ईयर। ठीक है, 50। अब इनको 4:1 में डिवाइड कर देना है, तो अनुपात का टोटल कितना हो गया? 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 50 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10। तो 4 की कितनी होगी? 40। 1 की कितनी होगी? 10। तो यहाँ पे क्या है? पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष पिता की। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा खोज किया गया शहर कौन सा है? तो हिसार। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला, दूध को मथने से क्रीम को अलग करना है। क्रीम को तो अपकेंद्रीय बल होता है, अपकेंद्रीय। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, अमित ने 30,000 का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, कुछ समय बाद अजीत उस व्यापार में शामिल हो गया और 20,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 में विभाजित करना है। अजीत उस व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ है? देखो भाई कैसे करना है इसको। एक तो अमित है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा साइड में लगा लेते हैं क्वेश्चन को, ये इस साइड। अब देखो भाई, 30,000 उसके तो हैं, 30,000 और इसने तो लगाए हैं पूरे 12 महीने के। जबकि दूसरा जना क्या है, अजीत, उसने 20,000 रुपये लगाए, लेकिन यूँ नहीं पता टाइम कितना, तो टी टाइम मान लिया। और इस अनुपात को किस में? 2:1 में इस रेशो को डिवाइड करना है। तो देखो 4 जीरो से, तो 4 जीरो कैंसिल, 2 से ये कितना हो गया? 6 पे, 6 3 18 अनुपात टी। ये इसको लिख सकता हूँ 18/T इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है? 2:1 में। तो 2 से यहाँ पे 9 कट गया, टी की वैल्यू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई से आ गई T9। अब T9 आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो 12 महीनों के बाद है। मतलब या तो यहाँ पे टी को कैसे लिखते हैं हम? 12 माइनस टी। तो 12, इस 9 को 12 में से माइनस कर देंगे, 12 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 मंथ। 3 महीनों के बाद शामिल हो गया था वो। यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। इस श्रृंखला को पूरा करना है भाई, तो श्रृंखला बी 2 नंबर पे है। आई, अगला अगला अक्षर देख लो पहले। आई 9 पे है, फिर 16 पे है, ये तो 7 ऐड हुआ है, 16 और 7 23। 23 पे क्या आएगा? डब्लू आएगा, डब्लू सब में है। उसके बाद डी 4 पे, के 11 पे, आर 18 पे, फिर 7 ऐड हो गया, 18 और 7 25। 25 पे क्या आएगा? वाई, डब्लू वाई। डब्लू वाई कौन से में है? डी में है या वो है? फिर इसी तरह मतलब 7 ऐड हो रखे हैं। टी कितने पे है? 20। 20 में 7 ऐड करोगे तो ये हो गया 27। 27 तो हो गया, लेकिन 27 26 तक जेड होता है, उसके बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगी, तो ए आ जाएगा, WYA। यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट सीरीज है जो वो रिपीट होती रहती है भाई। 26 के बाद फिर 1 2 3 ऐसे। ये हमारा आ गया है स्थल और खनिज कौन से कहाँ से प्राप्त होते हैं? हजारीबाग। हजारीबाग से अबरख, पहले का 4 हो जाएगा, ए का यहाँ पे 4। नवेली का बूरा कोयला, बी का यहाँ पे हो जाएगा 3 के साथ। जरिया, सी जरिया से मिलता है कोयला, सी का 1 हो जाएगा। और डी का हमारा क्या हो जाएगा? राउरकेला।
राउरकेला उद्योग है जो जर्मनी के हेल्प से लगा था। ये यहाँ पे भी क्या है, डी का यहाँ पे लोहा के साथ है, डी का 2 के साथ हो जाएगा, 4 3 1 2 ये हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं नॉन स्टॉक शैवाल के द्वारा भी, एजेटोबैक्ट जीवाणु भी और राइजोबियम जीवाणु भी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे। कलिंग पुरस्कार कौन देता है, तो यूनेस्को देती है, ए ऑप्शन हो जाएगा 12वें का। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आ गया हमारा 13 कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि कौन ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य होने के बाद अन्य प्रोग्रामों को अस्थायी रूप से सीपीयू का प्रयोग करने की अनुमति देता है, तो इसको कहते हैं कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी हरियाणा में डैश जिलों में प्रवेश करती है, तो यमुनानगर से प्रवेश करती है, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगला यहाँ पे P की वैल्यू 6 है, J की 4, L 8, M ये इसको सोल्व करना है, तो वैल्यू रख दो। M की जगह कितना है 24 डिवाइड, L कितना है 8 मल्टीप्लाई, J कितना है, J यहाँ पे हमारा 4 है इंटू 4 प्लस P कितना है 6। तो सबसे पहले हमारा डिवाइड सोल्व होगा, तो ये 24 और 8 यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 गुणा 4 प्लस 6, ये 4 थी 12 प्लस 6 ये हो गया 18, 18 डी ऑप्शन। ठीक है भाई। अगला, हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है सबसे महत्वपूर्ण, ए ऑप्शन। और कौन सी सीमा निर्धारित करती है, ये पूर्वी सीमा निर्धारित करती है, ये किस किस के बीच में, अपने हरियाणा और इस साइड क्या है यूपी। 1976 स्थापना के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के अधीन था, तो मराठों के अधीन था, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज को कौन नियंत्रित करता है, सीपीयू नियंत्रित करता है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये की फुल फॉर्म है। कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है, विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है, तो मियादी बुखार जो है ये विषाणु जनित रोग नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें होती हैं, ये साउथ वेस्ट विंड्स होती हैं, ये जो कि सबसे पहले हमारे गोवा केरल के तट पे बारिश करती हैं, मानसूनी पवनें। चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया, तो हर्षवर्धन, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2024 में किसे शांति निरस्त्रीकरण व विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, तो वो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हमारा डैनियल बोरेनबॉइम व अली अबू अवाद, ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023। प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्य कौन सा, तो ये हम किस पे करते हैं, ये हमारा होता है जो प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं या स्लाइड बनाते हैं, तो वो किस पे बनता है हमारा, ये हमारा सॉफ्टवेयर होता है पावर पॉइंट पे बनता है, बी ऑप्शन हो जाएगा स्लाइड शो के लिए पावर पॉइंट। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या करती है, तो ये पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड जो सल्फ्यूरिक अम्ल, तो पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण होता है, उससे पता लगाते हैं, श्वसन परीक्षण करते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला हमारे पास है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 के अंदर हुआ था, बी ऑप्शन हो जाएगा। नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं, किसके द्वारा, तो उद्रव उपापन प्रक्रिया होती है, सब्लिमेशन प्रक्रिया, मतलब हम सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट कर देंगे बिना लिक्विड के कन्वर्ट किए, सी ऑप्शन हो जाएगा। न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से, उसी प्रकार संसद का संबंध, संसद क्या है, संसद कानून बनाती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना एक पवित्र सरोवर कौन सा है, तो ब्रह्म सरोवर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट। अगला, किसी डोमेन नेम में FR किसी संगठन या देश को प्रदर्शित करता है, तो फ्रांस, ए ऑप्शन हो जाएगा। किसी पुस्तक में हरियाणा के थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों को विवरण किया गया है, तो किस पुस्तक में, तो ये वामन पुराण के अंदर है, ए ऑप्शन हो जाएगा। साथ के साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे।
भूमंडलीय तापन, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, का प्रमुख कारण क्या है? जीवाश्म ईंधनों का जो जलना है, इससे भूमंडल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला, कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। ठीक है, कुछ घोड़े और आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे, जबकि शेष आदमी अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। जमीन पर चल रहे पैरों की कुल संख्या 70 है, तो घोड़ों की संख्या बताओ। देखो भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन को साइड करके बढ़िया तरीके से सोल्व करते हैं। ये रहा, जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी, एक्स मान लिए, ये हॉर्स और ये मैन। उसके बाद क्या है, आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं, तो x/2 हो जाएगा, जो नीचे चल रहे हैं। और हर एक आदमी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं, तो इंटू 2 टोटल पैर ये हो जाएंगे। प्लस घोड़े तो सभी नीचे चल रहे हैं, और घोड़े का कितने हैं? 4 पैर होते हैं, तो 4x हो जाएगा टोटल। और ये सारा टोटल होल इज इक्वल टू किसके? 70 के, क्योंकि 70 के बराबर हो रहे हैं पैर। तो 2 से 2 कैंसिल, 4x प्लस x 5x इज इक्वल टू 70। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 70/5, तो यहाँ से 14 आ गया। तो मैंने क्या माना था? आदमी भी 14 और x ही घोड़े माने थे, घोड़े भी 14। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन क्या हो गया? घोड़ों की संख्या पूछी है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 14। ये रहा सी। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ है? ये डागसाई से होता है, शिमला के पास, हिमाचल प्रदेश, डागसाई। ये ऑप्शन हो जाएगा राइट। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? हरियाणा जीके है या साइंस से क्वेश्चन है हमारा 34 कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच का कुछ समय अंतराल होना चाहिए, तो वो होता है 1/10 सेकेंड होना चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए। सी ऑप्शन। हरियाणा राज्य का देशांतरी विस्तार पूछा गया है, तो 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो यहाँ 74 डिग्री, ये ए और बी दोनों ही ऑप्शन एक सेम है, दोनों ही ठीक है। निम्न में से विषम छांटिए, हरिकेन, चक्रवात, टोर्नेडो, ज्वालामुखी अलग हो गया भाई। ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है कॉपर्स ग्रंथियाँ क्या होती हैं? ये सहायक लिंग ग्रंथियाँ होती हैं, कॉपर्स ग्रंथियाँ। बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें भाई साथ के साथ। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी इतने किलोमीटर गति से चलते हुए 200 मीटर लंबे पुल को पार कर सकती है कितनी देर में? 150 मीटर और 200 मीटर, ये टोटल कितना हो गया? 150 प्लस 200 इज इक्वल टू हो गया 350। अब ये किलोमीटर पर हावर में है 90, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 18×5 = 90, ये कितना हो गया? 25 मीटर पर सेकंड होगी हमारी स्पीड। और ये 300 मीटर है, 350 मीटर को अगर ये 25 के हिसाब से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? पुल को पार कर सकती है 5×5 = 25, 5×7 = 35, 70, 5 से ये कितना आ जाएगा? 14 सेकंड में, तो यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ, किस जिले में है? तो ये कैथल के अंदर है। बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। कौन सा प्रदेश हरियाणा के पश्चिम में स्थित है? तो हरियाणा के पश्चिम में राजस्थान। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। एस्ट्रोजन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? तो ये हो जाएगा स्टेरॉयड, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? जगदीश सिंह ने। 42 का ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोग पदार्थ तो हमारा होता है विरंजक चूर्ण डालते हैं जल को जीवाणु रहित करने के लिए, जीवाणुओं को मारने के लिए, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 43 का। और इसी के साथ हमारी यहाँ वीडियो भी कंप्लीट हो रही है और आज हमने 18th प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। CET 2025 भी होने वाला है भाई, मई में या अप्रैल के लास्ट में हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।